हेलो बच्चों। तो हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो बहुत ही लॉन्ग नंबर को, लॉन्ग डिजिट को एक छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर देती है पावर के रूप में। तो पेज नंबर 23, क्लास 8। अभी यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन चारों को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे? पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स दो होते हैं, ओनली, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अब यहाँ देखिए, जैसे नंबर है 2, 3, 5, 7। 7 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो दो फैक्टर जिसके हो? 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, तो क्या आएगा? 11। यहाँ देखिए, 2 को हम, 2 के कितना फैक्टर होता है? 2 होता है, 2 इंटू 1, इसका दो फैक्टर। ऐसे ही 3 के होते हैं। सब सम प्राइम नंबर्स की यही खासियत होती है जो खुद से डिवाइड होगा या 1 से, बस। सारे नंबरों का यही है। 5 का भी है 5 इंटू 1, 7 का भी 7 इंटू 1, 11 इंटू 1। तो सारे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनके दो ही फैक्टर होते हैं। तो बच्चों, ये होती है प्राइम नंबर्स। ओके। तो बच्चों, अभी हम फर्स्ट, इधर क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट करेंगे। 648 को हम प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 648। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 2। तो हम इसको 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल आपको पढ़ना है। 2 3 जा 6, अब बचा 4। 2 2 जा 4, ये भी खत्म हो गया। 2 4 जा 8। पहले 2 से करते हैं हम, ठीक है। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। 2 1 जा 2, 1 बचा, 1 इधर जाके 12 हो गए। 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 से करेंगे। 2 8 जा 16। अब हमारा क्या बचा? ऊपर 1 बचा, 2 बचा, तो 2 1 जा 2। तो 81 है। 81 किसकी टेबल में आता है? 3 की में, 9 की में आता है, तो 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ओके, 21। अगेन 3 से करेंगे इसको। 3 9 जा 27। अगेन 3 से करेंगे। 3 3 जा 9। जब तक 1 ना आ जाए लास्ट में, तब तक हम करते रहेंगे डिवाइड। फिर अगेन 3 से करेंगे। 3 1 जा, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, तो हम यही स्टॉप कर देंगे। अब हम नोट करेंगे ये वाले हमारे कितने फैक्टर्स आए। देखो, 2 के कितने आए? 1 2 3, ठीक है। 2 कितनी बार आया? 3 टाइम्स। और 3 कितनी आया? 4 टाइम्स। तो इसको हम नोट कर लेंगे। नोट कैसे करेंगे? तो बच्चों, यहाँ पे हमारे प्राइम फैक्टर्स आए 1 2 3। 2 के देखो 3 फैक्टर हमने यहाँ नोट कर लिए, और ये 3 के 4 आ गए, 4 नोट कर लिए। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में है ये। 2 बेस बेस रहेगा, और कितने टाइम्स है मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स। तो इसको 2 द पावर 3 इंटू, ये 3 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो 3 हमारा बेस हो जाएगा। एक्सपोनेंट हमारा हो जाएगा कितना? 4, क्योंकि 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर ये है। इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा जो नंबर है 405। सेम उसी तरह सिमिलरली 405 को हम, आप 405 को यहाँ नोट कर लीजिए। नोट होगा 405। ओके। इसके भी हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया है। तो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे? देखिए लास्ट में 5 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। हमें कैसे डिवाइड होता है? लास्ट वाली डिजिट से हमें पता चलता है। तो 5 है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। तो हम यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 8 जा 40। ओके, बचा कितना? 5, 5 1 जा 5। और अब 81 आ गया। 81 को हम किस तरह करेंगे? सेम 3 से। 3 2 जा 6, 2 बचेंगे, 2 इधर जाके 21 हो जाएगा। 3 9 जा, सॉरी, 3 9, 3 7 जा 21। ठीक है, 21 आ गया। अगेन 3 से, 3 9 जा
27। अगेन इसके तीन फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 से 3 1 जा, अब यहाँ पर 1 आ गया। जहाँ 1 आ जाए वहीं हमें रुक जाना है, इसका मतलब हमारा कंप्लीट हो चुका फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहाँ पर 3 का कितना आया फैक्टर, 4 आ गया। 5 का कितना आया, 1 आ गया। तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पर हमारे फैक्टर हमने नोट कर लिए। कितना आया, 3 के हमारे 4 फैक्टर्स आ गए। ये देखिए 5 का हमारा एक ही है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बेस हो जाएगा हमारा। अब 3 के ऊपर पावर कितना आएगा बताइए, 4। ओके बच्चा, 4 इंटू 5, 5 के ऊपर कुछ नहीं है, जिसका कुछ नहीं है उसका क्या होता है, 1, तो यहाँ पे 1 मान देंगे। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप और भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आओ बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 540। 540 को हम किस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 540 में पीछे जीरो लगा हुआ है, तो जीरो है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल पढ़ेंगे 5 में, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, बचेगा कितना, 1 से 14 हो गया इधर, तो 2 7 जा 14, ठीक है, और पीछे जीरो बचा। इसी तरह फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, अब 1 बचा, तो 1 और जीरो 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब देखिए यहाँ पर फिर 5 आ गया, 5 की अगर 5 है पीछे तो वो आंख बंद करके 5 से तो कटेगा ही। ये देखिए 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 3 बचे, 3 इधर जाएंगे 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35, ठीक है, 27 आ गया तो ये 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, ये अगेन 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। ये हम डिवाइड कर रहे हैं, जस्ट जस्ट डिवाइड करते हैं। आप देखिए आप ऐसे नॉर्मली डिवाइड करते हो, जैसे 27 को यहाँ पर हम नॉर्मली डिवाइड जो करते हैं, जैसे आपको बोला जाए 3 से डिवाइड करो उसको, तो यहाँ पे आप कैसे कर देंगे, 3 9 जा बेसिक, 3 9 जा 27, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो आंसर कितना है, 9। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 9 जा लिख देते हैं। इसी तरह 3 3 जा 1, 1 आ गया, तो यहाँ पे हमें खत्म कर देना है। ओके, तो बच्चों इसके फैक्टर्स क्या क्या है, देखिए 2 2 कितनी टाइम्स आया, ऐसे करके हम यहाँ पे सारे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारे फैक्टर्स आए, देखिए 2 का, अच्छा गलत, तो हम इस तरह इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। 2 2 टाइम्स है, तो 2 का पावर 2 हो गया, और 3 3 टाइम्स है, तो 3 रेज टू द पावर 3, और ये 5 1 टाइम है, तो इसका तो कोई है नहीं, बेस आ गया, तो जिसका कोई नहीं है उसका 1 है, मैथ में जिसका कोई नहीं उसका 1। तो आप इस तरह से ये आंसर, इस तरह से आप सभी नंबरों का जो पूर्णतः है विभाजित हो जाए, पूर्णतः डिवाइड हो जाए, जिनका लास्ट में फैक्टराइजेशन बनना है, उनको इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो इनको आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में है, अभी ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मतलब एक बहुत ही बड़े नंबर को स्मॉल फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूज किया जाता है। तो अभी इसको उल्टा करेंगे, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे थे, तो ये वाला फॉर्म बन के आ रहा था क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 को हम फिर नॉर्मल फॉर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह नॉर्मल नंबर आएगा। तो यहाँ देखिए किस तरह लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ये पहला वाला, यहाँ इधर देखिए एक अलग से बोर्ड इधर ही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए 2 है इंटू 10 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 10 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स रहेगा, 3 टाइम्स, ठीक है। अभी आपको फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा, ऐसे करके 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तक, जब 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स तक होगा, तो 10 10 जा
कितना हो जाएगा 100, 100 10 जा 1000, तो 1000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 2000। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। और जल्दी करने के लिए अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको एक और बता देता हूँ दूसरी तरह से कैसे करेंगे। देखिए, एक नया बेहतरीन मेथड आपके लिए रहेगा। कभी भी आपको 10th डिजिट में, जिसके डिजिट 10 1 0 1 डबल 0 3 0 4 0 5 0 ऐसे रहे, यहाँ पे देखिए हमारा नंबर है, यहाँ पे देखिए ये वाला 2, और 10 के पावर कितना है 3, तो यहाँ पे आँख बंद करके 3 0 डाल, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मतलब 3 को हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे 10 10, तो लास्ट में हमारा कितना आ जाएगा आंसर में 3 0 ही तो आएगा, 1 2 3 1000 हो गया, ठीक है। और 1000 को किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो इसके पीछे आ जाता है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इसको अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला 7 पावर 2 2 की पावर 3। तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, यहाँ देखिए 7 रेज टू द पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है 7 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करेंगे, पहले इस 7 की कर लीजिए आप 2 टाइम्स तक, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आप आंसर निकाल लीजिए, 7 7 जा 49। ओके बच्चों, 49 हो गया। सेम इसी तरह सिमिलरली 2 रेज टू द पावर 3, मतलब 2 को भी हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, कुछ लोग 6 बोलेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे 7 का आ गया, 2 का आ गया, अब इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप मल्टीप्लाई करके बताइए कितना हो गया, तब तक मैं करके बताता हूँ। तो बच्चों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 जा 72, 7 हमारा कैरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8 4 जा 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा 39। तो हमारा फाइनल आंसर कौन सा होगा 392, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते जाइए तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो बच्चे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 3 इंटू 4 रेज टू द पावर 4। तो इसको हम किस तरह करेंगे बताइए आप। पहले हम 3 के न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी 3, ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 हमारा कौन सा होगा, स्टेप नंबर 2 में हम 4 पावर कितना है 4, तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी बोलिए, 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 4 जा, यहाँ हो जाएगा 4 4 जा 16, ये वाला, और इसका कितना आएगा 4 4 जा 16, और 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा हमारा 256, स्टेप नंबर 2। तो हमारा वैल्यू कितनी आ गई, एक हमारी वैल्यू 256 आ गई स्टेप 3 में, और एक वैल्यू ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 256 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, 3 से मल्टीप्लाई कितना आएगा आंसर 768, आप मल्टीप्लाई करके शेयर कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब बच्चों बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये माइनस में वैल्यूज हैं, ठीक है। माइनस में जब वैल्यूज होती हैं, ये देखिए मैंने आपको बताया था, इधर बता देता हूँ आपको, चलो पहले ये क्वेश्चन बता देता हूँ फिर बता। ये देखिए 3 का पावर कितना है 2, तो यहाँ पे 3 नहीं, 3 के साथ माइनस भी चलेगा, -3 इंटू -3, ठीक है। स्टेप नंबर 1, मतलब फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आएगा 3 3 जा
9, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हमारा वैल्यू किस में आता है, प्लस। ओके, तो हमारा वैल्यू कितना आया, +9। सेम इसी तरह -5 का स्क्वायर हम निकालेंगे, तो -5 का भी साथ में मल्टीप्लाई के साथ माइनस भी चलता रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना हो गया, 25। 25 के आगे साइन बताइए किस चीज़ का आएगा, प्लस या माइनस, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हमारा हमारा कितना वैल्यू आया, ये देखिए, एक वैल्यू हमारा ये आ गया था 9, एक वैल्यू हमारा ये आ गया स्टेप 2 में 25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 256। 9 5 जा, ओ सॉरी दोबारा कर, 9 5 जा 45, 5 आ गया, 4 कैरी हो गया, 9 2 जा 18 और 4 22। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है बच्चों, 225। इस तरह से अभी आपको एक बार और बता देता हूँ, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसे साइन का यूज करते हैं हम। यहाँ देखिए, फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमेशा आपको जीवन में काम आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 2, माइनस का मल्टीप्लाई जब हम किसी प्लस वाली डिजिट से करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 5 भी लिख दिया, डिलीट कर देता हूँ, आंसर क्या आएगा हमारा, बताइए, माइनस। क्योंकि माइनस के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई होती है तो पूरे डिजिट को माइनस कर देता है। सेम इसी तरह क्वेश्चन कॉन्सेप्ट नंबर 3, प्लस को माइनस से करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, माइनस, और प्लस को प्लस से करते हैं तो क्या आता है, ये तो आपको पता होगा, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट आप नोटबुक में प्लीज नोट कर लीजिए, ये आगे तक आपको बहुत काम आएगा। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेरे से पहले आप पॉज करके वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, फिर थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश कीजिए। अगेन 2 की पावर कितना है, 5। 2 क्या है, माइनस में, मैंने आपको बताया था जब 2 डिजिट रहती है माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, जब 3 डिजिट रहेंगी तो माइनस बचेगा। ये देखिए, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, और इसमें एक और माइनस आ जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस बन जाएगा दोनों, और ये माइनस में वैल्यू रहेगी। तो कुल मिला के ये रहेगा, अगर ऑड आपका पावर में है तो वैल्यू माइनस में रहेगी, और इवन अगर आपके पावर में है तो वैल्यूज आपकी किस में रहेंगी, प्लस में रहेंगी। यहाँ देखिए 2 की पावर आपको सॉल्व करके बताता हूँ, 2 इंटू -2, इसी तरह मैं नोट कर। तो बच्चों यहाँ देखिए, -2 -2 -2 5 टाइम्स हमने लिख लिया। अब -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, प्लस में आंसर आएगा, और जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको हम प्लस मानते हैं, तो प्लस आपको लिखने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है मल्टीप्लाई के अंदर। ओके, और इस -2 की इस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, ये 4 आ गया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा तो ये हमारा क्या आएगा, साइन। आंसर में यहाँ पर साइन आ गया हमारा प्लस का, तो प्लस का साइन है, हमें प्लस का साइन लिखने की कोई नीड नहीं होती। और यहाँ पर हमारा -2 कौन सा, ये बच गया अकेला है, ये किसी का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस +4 की +4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। इसका रहेगा प्लस का, तो प्लस का है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनटू मल्टीप्लाई -2। अब देखिए यहाँ पे ये 16 किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 16 2 जा 32। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का। तो इस तरह आप प्लस माइनस वाले भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एक पजल टाइप दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखिए हिंट दिया हुआ है, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ बास्केट एंड रूम्स। लास्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितना बास्केट है और कितना रूम्स है। तो शुरू से हम पढ़ेंगे,
3 डॉटर्स विद क्यूरियस आइज। एक राजा है, यहाँ देखिए राजा है, उसकी कितनी, यहाँ देख राजा है, उसकी 3 डॉटर्स हैं 1 2 3, जिनकी क्यूरियस आइज हैं, और ईच गॉट 3 बास्केट। तो हर किसी के पास क्या है, 3 बास्केट। हर डॉटर के पास कितना है, 3 बास्केट है। ठीक है, ए किंगली प्राइस, और जिनमें छिपा हुआ है राजा का इनाम। ओके, ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज। हर बास्केट में 3 सिल्वर कीज हैं। ईच ओपन 3 बिग रूम्स। हर बास्केट में जितनी की है, हर की 3 रूम्स को खोल सकती है, ओपन कर सकती है। ईच रूम है टेबल्स। हर रूम में टेबल है 1 2 3 विथ 3 ब्राइट नेकलेस, और 3 ब्राइट नेकलेस हैं। ईच नेकलेस है 3 डायमंड्स। कैन यू काउंट दीज स्टोन्स दैट शाइन? ओके, फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम्स। तो हमें नंबर ऑफ रूम्स एंड बास्केट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, ये है राजा की 3 बेटी, 1 2 3, 3 डॉटर्स। हर बेटी के पास कितनी बास्केट है, 1 2 3। तो टोटल बास्केट हमारी हो जाएंगी 3 6 9। तो इसको किस तरह से यहाँ किया गया है, देखिए बेटी कितनी है हमारी, 3, और बास्केट्स 3 बास्केट्स हैं, और डॉटर्स कितनी है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स हमारी हो जाएगी 9। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स हमारी निकल आई 9। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी विजिबल है। जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तब आप ऐसे काउंट करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल कीज। यहाँ देखिए, ईच बास्केट्स कंटेन्स 3 कीज। हर बास्केट में कितना की है, 3। यहाँ देखिए बास्केट में 1 2 3 कीज। तो ऐसे कितनी बास्केट्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बास्केट्स हमने निकाला था, ये यहाँ पे देखिए 9 बास्केट्स हैं। तो 9 बास्केट्स हैं, और नंबर ऑफ की एक बास्केट में 3 की है, तो 9 3 जा 27। तो टोटल नंबर ऑफ कीज हमारी कितनी आ गई, 27। ओके, इसी तरह की से हम निकालेंगे रूम को। टोटल नंबर ऑफ की हमारी 27 आ गई है। अब बताया कि एक की से एक रूम खोले, एक की से 3 रूम हम खोल सकते हैं। तो हमारी नंबर ऑफ टोटल की कितना है, 27। यहाँ देखिए 27 आ गया, 27, 9 3 जा 27। टोटल नंबर ऑफ की भी हमारी निकल आई। अब रूम्स देखेंगे हम। रूम्स, सॉरी रूम्स पे चले थे। टोटल नंबर ऑफ की हमारी 27 है, और एक की हमारा कितना रूम खोल सकती है, 3। तो 27 इंटू 3 81। हमारा टोटल नंबर ऑफ रूम कितना आ गया, 81। इसी तरह एक रूम में कितना टेबल बताया गया हमारा, ऊपर आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। एक रूम में ईच रूम्स हैड टेबल्स 1 2 3, मतलब 3 टेबल्स। ओके, तो पहले हमें रूम फाइंड आउट करना था, तो टोटल नंबर ऑफ रूम हमारा निकला है 81। अब हमें टेबल्स फाइंड आउट करना है। तो ये रूम आ गया टोटल 81, और टोटल एक रूम के अंदर कितना टेबल्स है, 3। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल टेबल कितना आ गया, 243। इसके बाद हम नेकलेस पे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टेबल हमारी निकल के कितने आएंगे, 243। अब यहाँ देखिए 243 हमारी टेबल आ गई, और हर टेबल पे हमें नेकलेस कितना बताया गया है, 3। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 729। तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया कि टोटल नंबर ऑफ नेकलेस हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 729। और फिर हम पढ़ेंगे डायमंड्स की ओर। डायमंड्स को फाइंड आउट कैसे, और यहाँ पे हमारा बोल रहे हैं इसी में कि ईच नेकलेस हैज 3 डायमंड्स। तो मतलब हमको नेकलेस की नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ नेकलेस हमें पता होना चाहिए, और हर नेकलेस में 3 डायमंड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नेकलेस हमारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ नेकलेस हमारे 729 आ गए, और हर नेकलेस में कितने, 3 डायमंड्स। तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ गया 2187। ओके बच्चों, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाउ मेनी रूम्स वर देयर, ये फाइंड आउट द नंबर ऑफ बास्केट एंड रूम्स। बास्केट एंड रूम्स के बारे में हमें पूछा गया है। तो टोटल नंबर ऑफ बास्केट हमारा कितना है, 9, और नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ रूम्स 81। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 है, 9 है, 9 को 3 से हम वो कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा
तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 3 की पावर 2, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और 81 को हम किस तरह से लिखेंगे, 3 इंटू थ्री, देखो आप काउंट करते जाइए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एक बार 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर दूसरी बार 3 3 जा 9, तीसरी बार 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, तो 4 टाइम्स आ गया 3 की पावर 4। इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 4 टाइम्स। और या तो अब 81 लिख दो या 3 रेज टू द पावर 4 लिख दो, इस तरह से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, 729 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2187 को किस तरह लिखेंगे, इनको आपको ब्रेकआउट करना पड़ेगा प्राइम नंबर्स में, इनके फैक्टर्स निकाल के फिर इनको पावर्स में आपको लिखना है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मैनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, मतलब टोटल कितना डायमंड्स है, कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट वन मल्टीप्लिकेशन यूजिंग प्रोडक्ट एबव। ओके, बिकॉज आराम से हम निकाल सकते हैं। ये देखो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स हमने यहाँ निकाला था, इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेंगे 729 इंटू 3। इसको इन्होंने लिखा है, देखो 729 इंटू 3, यहाँ 729 को हम लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 6, ठीक है, इंटू 3, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। तो बताया था मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जुड़ जाती हैं, तो जब दोनों का बेस सेम होता है तो 3 रेज टू द पावर 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ देखिए लिया गया है, 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है और 3 रेज टू द पावर 7 निकल के यहाँ आया है। और टोटल जब इसको आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2187, ठीक है बच्चों। तो बड़े आसानी से इस तरह बच्चों आपने एक पहेली को सॉल्व किया है। यहाँ